बिस्मिल्लाह। क्या नाम है आपका? अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अदनान। वालेकुम। आपके वालिद साहब का? मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद रईस। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 24 साल की है। आपका पता क्या है? मेरा पता शिकाराबाद 140 है। ठीक है। कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ, पढ़े लिखे हैं, कितने? 8 तक। हाँ, वेरी गुड। कहाँ जा रहे हो? सऊदी अरबिया, किस काम से जा रहे हो? हाउस ड्राइविंग पे। ये हाउस ड्राइवर का वीज़ा आप ही ने मांगा था या हमने ज़बरदस्ती लगाया? नहीं, ये हमने मांगा है। हमने कई वीज़े बताए, कंपनी का जी, बताया, रेस्टोरेंट का बताया, कई काम बिल्कुल बताए। आपने बताया, होटल का, लाइन का, सबका सारे वीजे आपने बताया, पर हमने ड्राइविंग ही का ही मांगा है। ड्राइविंग में परफेक्ट हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। अगर जाने के बाद ड्राइविंग नहीं कर पाए तो कौन जिम्मेदार? उसके जिम्मेदार हम हैं। ठीक है। वहाँ आपका दिल नहीं लगता, जैसे ही आपकी एक्टिविटी है ये जैसा मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, अगर नहीं रुके तो कौन जिम्मेदार? उसके जिम्मेदार हम हैं। हाउस ड्राइवर के काम क्या क्या होते हैं बेटा? हाउस ड्राइवर के तमाम मिल काम है, ड्राइविंग भी करना है, अपना घर भी साफ करना है, अगर उधर से कुछ आ गया कई दिन तो भी हमें को ही करना है। और दूसरी बात, अगर कफील ने कह दिया मेरा बाथरूम साफ करो, तो वो भी हम ही को करना है, वैसे तो कोई भी काम ये कई दिन। इससे नीचे तो मैं बता नहीं सकता। हाँ, फैजान, इससे नीचे नहीं हुआ। हाँ, फरहान नाम है ना तुम्हारा? वो कोई क्योंकि काम बताएंगे वो हमें करना है। यूँ करना है। हाउस ड्राइवरी से अच्छा कोई वीज़ा नहीं है, एक बात। हम्म, और उसी के साथ साथ हाउस ड्राइवर से बुरा भी कोई वीज़ा नहीं है। हम्म, समझ गए? बिल्कुल तो ये बिल्कुल। दोनों चीजें दोनों। अच्छा उस सूरत पे रहेगा हाँ, कि मिसाल के तौर पे आपके मालिक ने कहा बेटा जाओ ये कर लो, आपने कर लिया, वो भी खुश और वो आपको भी खुश आपको रखेगा। भी खुश रखेगा, हमें सब ही बनाना है वहाँ पे। और अगर आपने जरा भी वो तिरपाल वाला हाथा, कील वाला हाथा, ये तुम्हारा कौन सा हाथा है? जल्दी हाँ? आता। रमचंदी का अखाड़ा वाला स्टाइल दिखाया तो या तो वो भगा देगा तुम्हें, या सीधा सीधा उठा के ब्लॉक मारेगा और सीधा कहेगा चलो अपने घर जाओ, हमें नहीं चाहिए। उस सूरत में हम कोई 1 रुपए के भी जिम्मेदार नहीं हैं। एग्रीमेंट तुमने पढ़ा, भाई ने पढ़ा, उसमें एक एक चीज साफ लफ्जों में और हिंदी में हम इसीलिए लिखते हैं कि जाने वाले को ये अरमान न रहे कि यार काश के मैंने, या आप ये कह दें कि हमने जो है हमें मालूम नहीं था, इंग्लिश में लिखा था। हाँ, वो पूरा लिखा हुआ है, वो तो देखा आप लिखा है गाय बकरी भैंस चराने की वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, पूरा जो पढ़ा हुआ है। जिससे अभी बोलेंगे भी ये। अब यहाँ से गए ईटा गारा करा दिया, आप बताओ, परेशान मत हो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-4 दिन का काम होता है तो करा भी लेते हैं, लेकिन उसके एवज में पैसा देते हैं आपको एक्स्ट्रा। हाँ, वो तो अलग है। अब वो जैसे वो काम ही हम पे लगा दी तो हम नहीं आपको नहीं, बताए। ये काम नहीं है, हाँ, तुम्हारा काम है घर का काम करना, वो तो गार्डन में पानी डालना, गाड़ी धोना, फर्श की सफाई करना, बाजार से सौदा लाना, हाँ, बच्चों को, यानी मुख्तलिफ कितने गिनाऊं, नहीं गिना पाऊंगा उतने। विदाउट ठीक है। हाउस ड्राइवर में जो भी काम होते हैं वो करना ही है। हाँ, नहीं, अब इनको वो भाई अपना करना ही है। अब हाउस ड्राइवर से मैं गया था 6 महीने के बाद, मेरे कपिल ने देखा कि लड़का अच्छा है, उसने मुझे दुकान पे लगा दिया। आप डरते सिर्फ इसलिए हो कि कोई बकरी चराने न लगा दे, इसी से डरते हो ना। कोई तुमसे धूप में ईंटा गारा ना करवाए, कोई आपसे खेती ना करवाए, इसके अलावा काहे से डरते हो? ये 3 काम नहीं मिलेंगे। अरे बकरी या ऊंट अलग हो गया, यही से डरते हो ना। तो उसके अलावा कफील की हर बात आपको सुननी है, और कम से कम 4 महीने फटे तक तकलीफ। हाँ, तकलीफ कैसे? भले से तकलीफ ना हो, हाँ, लेकिन होता क्या है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, दोस्त नहीं है, वो खाना नहीं है, वो आज़ादी नहीं है तुम्हें, अपनी नींद उठना, अपनी नींद सोना। इंडिया में वहाँ ऐसा नहीं है। जब आप ड्राइवर पे जाते हो तो आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, अपनी गाड़ी साफ सफाई करनी पड़ती है,
चाय वाय खुद बनाना पड़ता है। यहाँ तो अंगड़ाई ली, बहन ने दे दी, माँ ने दे दी, हाँ वहाँ तुम्हें करना है, तो आदमी बड़ा परेशान होता है, बड़ा रोता है। हाँ, जब महीने 2 महीने गुजर जाते हैं, जब लोगों से मिलता है, 4 आदमियों से, 2-4 दोस्तों से दोस्ती होती है, तो दिल लगना शुरू होता है। समझ गए? पहली तनख्वाह जब मिलती है तो दिल लगना शुरू होता है। यहाँ से अभी जाओगे, कुछ कफील आपको जाते ही गाड़ी पकड़ा देंगे, और जो कानून का पालन करने वाले कफील हैं वो बिठा देंगे, जो घर के काम काज हैं वो करो, और फिर आपका अकामा बनेगा, फिर लाइसेंस बनेगा, उसके बाद गाड़ी मिलेगी। तो दोनों सूरतें आपके पास हैं। समझ गए? चलो ये माइक दे दो फरहान को। जद्दे से मामू दूर है वो मक्का? मक्के 80 किलोमीटर। 80? वो बता रहे 500 किलोमीटर। हाँ, 500-600 किलोमीटर। कौन कह रहा? एक मिनट कौन कह रहा? यही सब आने हैं जबरदस्ती। आज तुम्हारे जैसे लोग परेशान होते हैं। वो तुम लोग ये व्हाट्सएप जैसे कहते हैं नहीं, आजकल लोग कहता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया क्या, वो ये वही ऐसा जो कल हुआ था, सबको बुला, सब आए, सब चले ना तो मिलने, सब कल को घर को बुला लिया। कहीं गाँव में जद्दे से कहीं ना, वो मक्का इतनी दूर हो गया, इतनी दूर। बैठे बैठे आदमी ज्ञान लगाना क्या दिक्कत है? नहीं कहते तुम्हारे बाप गए हैं कभी जद्दे से मक्का? और दूसरा उसने कह दिया, तुम कहते हो हम बहुत स्मार्ट हैं, तुम ऊपर से गूगल में डाल के ये नहीं देख सकते हुए? आप तो वहाँ रह ही चुके हैं। अरे हमारी छोड़ो, गूगल पे डालो और उसमें देखो कि जद्दा टू मक्का डिस्टेंस आ जाएगा सामने। अब तो ग्रोक आ गया है, नहीं लिख सकते, पूछ सकते हो हेलो ग्रोक हाउ इज द डिस्टेंस ऑफ जद्दा टू मक्का, वो रिप्लाई दे देगा। हाँ खैर, फरहान साहब ये बताएं, आप अपने भाई को अपनी मर्जी से भेज रहे हो? जी समझा दिया इनको कायदे से? जी सब समझा दिया कायदे से। वहाँ बिल्कुल सीधा चलना है जी। वहाँ लोग तिरछे बांके नहीं चलते हैं। जो तिरछे बांके चलते हैं उनको या तो फिर कुछ काम अलग दिया जाता है या तो भगा दिया जाता है। जी। इन दोनों सूरतों में पूरी तरह आप जिम्मेदार हैं। जी ठीक है। 3 महीने तक अगर कोई दिक्कत हो तो एक शरीफ आदमी की तरह हमें बता दो, जिससे हम आगे बात कर सकें। लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी, बदमाशी कतई ना यहाँ चलती है और न चलेगी। जी। हम आपकी हर उस बात पे मदद करेंगे जो मेरे लायक होगी। समझ गए? आपकी तनख्वाह 1500 रियाल है। जी। अगर आपका अखलाक खराब हुआ, चट से तनख्वाह घट जाएगी। हाँ, इसलिए मेन डिपेंड करता है इंसान के अखलाक के ऊपर। आप 10 करोड़ की बिजनेस शुरू कर दो, लेकिन अगर आपका कस्टमर के साथ अखलाक अच्छा नहीं है तो कस्टमर एक बार तो धोखे से आ जाए तो आ जाए, दोबारा आपकी तरफ आएगा भी नहीं। उसी तरह नौकरी है, नौकरी के 9 काम और 10वां काम चमचागिरी। समझ गए? ये तो हमारी बात हो गई। आपको कुछ पूछना है? नहीं मामू, बस सर जैसे जो काम आप भेज रहे हैं वही काम रहे, बाकी आप जो बता रहे हैं वो तो हमको अपने हमारे 3 काम की जिम्मेदारी है, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं। खेती बकरी नहीं कराई जाएगी, ईटा गारा नहीं कराया जाएगा, धूप में कोई काम नहीं दिया जाएगा। जी। लेकिन 4 महीने फिर भी अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो आपको सब्र करना है, क्योंकि अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो हमारे पास ऐसा कोई बटन नहीं है कि हम दबा देंगे हो जाएगा। 4 महीने मतलब आपको झेलना ही झेलना है। झेलना क्या मामला, हम अपनी इखलाक अच्छा रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। एक बात तुमने कह दी लाख की कि आपका अखलाक अच्छा रहे, सब अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। अगर तुम मामू कहते हो हम दुनिया को झाड़ देते हैं, तुम्हें नहीं झाड़ पाते, क्यों? मामू कह देते हो वहीं से फेना खत्म हो जाता है। वैसे ही मालिक होता है। हम सीधी सी मिसाल दें, तुम ऑटो रिक्शा चलवाते हो जी। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारी मानेगा तो तुम खुश रहोगे, वो अपनी चलाएगा तो खुश रहोगे। तो बस वही चीज अपने ऊपर लागू कर लेना। ठीक है, आप यहाँ से जाओगे बेटा जी, तो सीधा एयरपोर्ट से निकला, एड्रेस पे पहुँच जाना। ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद अफजल भाई 10 बजे तक आ जाएंगे जी। जहाँ पे ऑफिस है वो थोड़ी गली में है, लेकिन वहाँ एमिरात होटल जो है उसके जस्ट अपोजिट है।
जी वो होटल है रहने वाला, उसके सामने ही ऑफिस है, तो वो आ जाएंगे, तब तक तुम लोग नाश्ता चाय पानी आराम से कर सकते हो। वहाँ से सारी चीजें लेके फ्री करके और उनको सीधा एयरपोर्ट। देखा मैंने। 36 अगर किलोमीटर की टैक्सी से, गारंटी। अगर आप टैक्सी से जाते हो तो 600 या 700 रुपए लेगा टैक्सी वाला, तय कर लेना, मीटर से नहीं जाना। टैक्सी वाले को वहीं बाहर 1000 टैक्सी मिलेगी तुम्हें डोंगरी के ऊपर। बोलो एयरपोर्ट चलना है, कितने पैसे लोगे? वो 600 या 700 रुपए लेगा, ठीक है। और कम पैसे तुम्हारे पास टाइम रहे तो वहीं बगल में संडस रोड स्टेशन है, स्टेशन से ट्रेन पकड़ना, सीधा अंधेरी उतरना, अंधेरी से बाहर निकलना, ऑटो पकड़ के। ट्रेन में मामू लोकल बहुत भीड़ रहती है लोग। एक बात बताया मैंने, कम पैसों वाली। यार पैसे देखो, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे वो मेरा बेहतर होगा। चलो ठीक है बेटा। कोशिश कर रहा हूँ, आप कह रहे 3 घंटा पहले इंटरव्यू करना। तुम वैसे जाओ मामू ना। मिनिमम एंट्री कितनी हो जानी चाहिए? 2, जैसे कि हम 2 बजे अरे निकल रहे बेटा हैं। तुम्हारे पास बड़ा टाइम है, तुम लोग बेवकूफ ना हो, तुम लोग टाइम से पहुंच जाओ। मैं अफजल भाई हम तो वहाँ मामू, हम हर हालत में 8 बजे वहाँ पहुंच जाए। और अफजल भाई के नंबर भी हैं तुम्हारे, यहाँ कार्ड जब वहाँ पहुंच जाना तो अफजल भाई को फोन कर लेना, इधर से मैं फोन कर दूंगा, ठीक है। वहाँ भी एग्रीमेंट साइन होगा, समझे। तो आप जाना, जाने के बाद अपने सारी चीजें लेना और उनसे कहना कांटेक्ट नंबर याद से, आप दोनों को बता रहा हूँ कि वहाँ सऊदी का कांटेक्ट नंबर तो या तो तुम्हें देंगे या तो फिर मुझे भेजेंगे, तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक जैसे है। मामू जी सऊदी पहुंचते हैं तो वहाँ से कोई लेने ही आएगा ना? हाँ कोई लेने आता है, कभी कभी वो दूर होते हैं तो कहते हैं किसी टैक्सी वाले से बात करो, तो टैक्सी वाला आपको उस एड्रेस पे ले जाता है और जो भाड़ा बनता है वो मालिक से ही लेता है, आपसे नहीं लेता, ठीक है। बंद कर दें इसे। जी जी।